नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएंगे इंडिया टीवी पर। गोरखपुर मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का कबूलनामा। जी हां, पहली बार कबूलनामा आप देखने वाले हैं सिर्फ इंडिया टीवी पर। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा अब्बासी ने जो खुलासे किए हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो किस हद तक रेडिकलाइज हो चुका था। मुर्तजा ने अपने कबूलनामे में कहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। उसने सीएए और एनआरसी की बात की और कहा कि ये भी मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इसी गुस्से में मुर्तजा ने मंदिर पर हमला कर दिया। मुर्तजा ने गोरखपुर में अटैक करने की वारदात को सिलसिलेवार बताया। उसने कहा कि वो एक टेम्पो पर चढ़कर गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। उसके दिमाग में था कि वहां कुछ करना है और फिर उसका काम तमाम हो जाएगा। अपने कबूलनामे में मुर्तजा ने कहा कि वो कई एंगल से हमला करने की सोच रहा था। ये पूरा कबूलनामा पहली बार देखेंगे इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव। सुनिए आरोपी मुर्तजा को। के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो एनआरसी भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था, देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा लें। बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई। उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर होता है? 7 पार्क रोड। 7 पार्क अभी आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद करके कार्मल्स के बगल में, कार्मल के बगल तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूट पुलिस के लिए। तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो एनआरसी भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था, देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा लें। बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई। उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर होता है? 7 पार्क रोड। 7 पार्क। अभी आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का
टोपी इधर ये सब सारा का सामान 7 खरीद पार्क करके रोड कहाँ यहाँ पे? कार्बन स्कूल बगल में कार्बिल के बगल तो लिखा था, उस हमने इरादा किया था कि, लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी, मेरी हिम्मत टूटने लगी। आपने पूरा कबूलनामा सुना। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, ये खुद कबूल कर रहा है इसने क्या किया, ये और भी बहुत कुछ बुरा करना चाहता था जो ये कर नहीं पाया, ये चाहता था कि फिर वो खत्म हो जाए। ये बताता है कि कितनी बुरी तरीके से रेडिकलाइज है और शायद अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा है। ये क्या कह रहा है, क्या करना चाहता था, कितना हिंसा इसके दिमाग में भरी हुई है। देखिए मीनाक्षी, मानसिक संतुलन इसने खोया है या नहीं खोया है ये तो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद साफ होगा, लेकिन जिस तरीके की बातें वो कबूलनामे में कर रहा है, जिस तरीके के सबूत न सिर्फ एजेंसीज़ के पास है बल्कि अब इंडिया टीवी के पास भी मौजूद हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से ये लड़का रेडिकलाइज हो रखा है, जो कि IIT मुंबई से पढ़ाई करता है, लाखों रुपए की नौकरी करता है और उसके बाद कमाए हुए पैसों को वो सीरिया भेजता है, नेपाल के माध्यम से सीरिया भेजता है, ऐसे लोगों के खातों में भेजता है जो IS से संबंधित हैं, IS के वो वीडियोज़ देखता है, जो कट्टर साहित्य होते हैं उनको पढ़ता है। और ऐसे में उस लड़के का ये कहना, मुर्तज़ा का ये कहना कि वो मारने और मरने के लिए तैयार था, वो जिस मंशा के साथ गोरखनाथ मंदिर गया था वो मंशा अपने आप में बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और उसका ये कहना कि किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना ही पड़ेगा, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, CA NRC में मुसलमानों के साथ गलत हुआ, असम में मुसलमानों के साथ गलत हुआ, तो किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना ही होगा। ये जो बीड़ा उठाने वाली बात इसे रेडिकलाइज कर कौन रहा था, इसके दिमाग में ऐसी बातें डाल कौन रहा था विशाल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि CA NRC का जिक्र करना, कर्नाटक का जिक्र कर देना या असम का जिक्र कर देना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या उस पर कोई चर्चा है? पढ़ा लिखा लड़का है, IIT का पढ़ा लिखा लड़का है, उसके बाद ये कह रहा है कि गलत हो रहा है, किसी को तो बीड़ा उठाना था। ये तो बहुत ही रेडिकल सोच है। देखिए वीडियो में जो बात सामने आई मीनाक्षी, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में इंडिया टीवी की टीम जब भी अपनी एजेंसीज़ के लोगों से बात कर रही है तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ये लड़का बहुत बुरी तरीके से रेडिकलाइज्ड है। ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड है या फिर इसको रेडिकलाइज करने में किसी का हाथ है, सीमा पार से हाथ है, किसी दूसरे का हाथ है, किसी कट्टर समर्थक का हाथ है, ये चीज़ें अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। और ना ही ये इस्टेब्लिश हो पाया है कि इसका किसी आतंकवादी गुट के साथ क्या कोई सीधा कनेक्ट है, सीधा संपर्क है, किसी को डायरेक्ट टच में रह रहा था। लेकिन जिस तरीके की बात IIT में पढ़ने वाला लड़का, नौकरी करने वाला लड़का करता है, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इसको रेडिकलाइज किया गया है या फिर ये खुद से हो गया है। एजेंसीज के सामने मीनाक्षी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस पूरे मामले का जो सच है वो सबके सामने आ सके और ये पता लग सके कि आखिर मुर्तज़ा अब्बासी इस तरीके की बात कह रहा है तो उसके पीछे उसकी मानसिक दशा क्या है, वो किस तरीके से रेडिकलाइज हुआ है, कौन है वो लोग जिसके वो संपर्क में है, वीडियोस देख रहा था, किन लोगों से कनेक्टेड था, कैसी बातें वो कर रहा था, ये सब कुछ पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अकेले मुर्तज़ा की बात नहीं है, हो सकता है ऐसे और बहुत सारे लोग जो इसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे वो भी इसी पच्चीन पर चल रहे हों। एक बार फिर हम दर्शकों को सुनाते हैं आरोपी मुर्तज़ा का कबूलनामा। तो एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई कटरे में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CA NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही। तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा लें, बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आगे मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई।
तो नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे। लोग जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर बताया? 7 पार्क रोड। 7 पार्क आगे आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्चेंडाइज 5,000 रुपये का टोपी इधर ये सब सारा का सामान खरीद करके रोड का यहाँ पे कार्बन के बगल में तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। तो आपने बार बार इसके बाद सुनी, वो एक डेस्परेशन की बात कर रहा है। उसने कहा कि उसके सिर पर सवार हो गया था, उसको कुछ करना ही था। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद यूपी एटीएफ की टीम एक्शन में है। हमले के आरोपी से एटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। हमला करने वाला मुर्तजा एक रेडिकल व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। एटीएफ मुर्तजा से जुड़े हुए करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों से यूपी के कई शहरों में एटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। ये सभी लोग मुर्तजा के कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे और उसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। एटीएफ को मुर्तजा के 4 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जिसमें से 2 अकाउंट ऑपरेटिव बताए जा रहे हैं। मुर्तजा कनाडा भागने की भी तैयारी में था और इसके लिए उसने अपने बैंक खाते में एक बड़ी रकम भी जमा कर ली थी। विशाल, ये जो इसके बैंक खाते के बारे में और जो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में एटीएफ को अभी तक क्या डिटेल्स मिली है? बिल्कुल मीनाक्षी, अगर इकोनॉमिक ट्रेल की बात कर लिया जाए तो उसको इस्टेब्लिश करने में और उसको पूरा तह तक जाने में निश्चित तौर पर एजेंसीज़ को वक्त ज़रूर लगता है। लेकिन जो हमारे सोर्स हमको बता रहे हैं उसमें इस बात का साफ इशारा है कि जो 4 अकाउंट्स मुर्तज़ा के एजेंसीज़ को अब तक पता लगे हैं, उनमें से 2 अकाउंट ऐसे थे जो कि एक्टिव थे और उन 2 अकाउंट्स में नेपाल पैसा रूट हुआ है और नेपाल के बाद वो पैसा सीरिया रूट हुआ है। लाखों की रकम रूट की गई है और ऐसे लोगों के अकाउंट में रूट की गई है जो कहीं ना कहीं ISIS से दूर से संबंध रखते हैं और ISIS को वो पैसा जा सकता है, ऐसा एजेंसी को अंदेशा है। लेकिन एजेंसी जब तक सारी बातों को पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं कर लेती है तब तक निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में वो आधिकारिक वर्जन सामने लेकर नहीं आएगी। लेकिन जो एजेंसीज के सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वो बड़ी तैयारी कर रहा था विदेश जाने की, कनाडा जाने की, नेपाल भी जा चुका था और नेपाल जाने के दौरान, नेपाल प्रवास के दौरान ये बताया जा रहा है कि उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई थी जिसका ब्रेन वॉश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा किसने ब्रेन वॉश किया, किसके इशारे पर ये कर रहा था, या ये लोन वुल्फ अटैक के क्योंकि वीडियोस देख रहा था, क्या पूरी तैयारी इसकी खुद की थी। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री आवास पर एनएसजी कमांडो के अलावा यूपी पुलिस के जवान होते थे, अब सीआरपीएफ की प्लाटून भी तैनात कर दी गई है। ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। 5 कालिदास मार्ग पर सीआरपीएफ के 2 प्लाटून तैनात की गई है। मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा कैसी होगी, ये सुरक्षा घेरा कैसा है, ये आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का आवास जो 5 कालिदास मार्ग पर है, वहां पहला घेरा एनएसजी कमांडो का है, दूसरा घेरा है यूपी पुलिस का और अब तीसरा घेरा होगा सीआरपीएफ के जवानों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।